मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अपना चैप्टर खत्म हो गया था कोशिका वाला साइंस में, आज अपन दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। उस चैप्टर का नाम है जीवों में जन्म। ये वाला चैप्टर है जिसको अपन शुरू करेंगे कि जीवों में जन्म क्या होता है, जन्म की परिभाषा क्या है, जन्म कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें अपन उसमें देखना है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कोशिका जब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीवों के बारे में बात बताई थी कि एक कोशीय जीव क्या होते हैं और बहुकोशीय जीव क्या होते हैं। एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर और एक होते हैं बहुकोशीय जीव। इनकी बात हम पहले कर चुके थे। बहुकोशीय जीव, ठीक है, ये दो जीवों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि एक कोशीय जीव आप किसे बोलोगे और बहुकोशीय आप जीव किसे बोलोगे। इनका शरीर क्या हो, एक ही कोशिका से मिलकर बना हो, उन्हें आप क्या बोलते हो, एक कोशीय जीव बोलते हो। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशीय जीव होते हैं। और बहुकोशीय जीवों में आप रख लीजिए पादपों के लिए और जंतुओं के लिए। जो अपन सब हैं वो कौन सी कोशिका से मिलकर बने हैं, बहुकोशीय कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, यानी अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कोशिका हमारे शरीर में काम करती हैं। अब हम देखते हैं कि जीवों में जो जनन है वो हमें कितने प्रकार से देखना है। पहले हम जानें कि जनन होता क्या है। ठीक है, जी आपको समझ में आ गया होगा, पहले लेक्चर में अपन ने इसकी बात की थी। अब बात करते हैं कौन सा जनन। जनन क्या होता है, अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना। जो जीव होता है वो क्या करेगा, अपने ही समान जीवों को जो उत्पन्न करता है उसे हम जनन कहते हैं। क्या कहेंगे, जनन की परिभाषा क्या होगी, जो जीव अपने ही समान, जो जीव अपने ही समान क्या करे, जीवों को उत्पन्न करे या जीवों को पैदा करे, उत्पन्न करे, अपने ही समान जीवों को, उन्हें हम क्या बोलेंगे, जनन बोलेंगे। अब जनन की आवश्यकता क्या है, अपनी ही उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, जनन किया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर जनन क्या करें हम, जनन कैसे, यानी कि जनन जो है क्यों किया जाता है। तो जनन होता है अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। ऐसे कि आप एक पेड़ का उदाहरण देख लीजिए, पेड़ क्या होता है, पेड़ की मान लो कि आयु कितनी है, 50 वर्ष है। अरे एक कोई पौधा है, पेड़ है, उस पेड़ का या पेड़ पौधे हैं, उनकी आयु आपने कितनी सपोज कर लीजिए, मान ली 50 वर्ष है। अब ये 50 वर्ष के बाद तो पेड़ पौधे खत्म हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए कि इसकी आयु कितनी निर्धारित करती है हमने, सपोज मान लिया कि एक पेड़ की आयु 50 वर्ष है। अब इस 50 वर्ष की आयु में इसके 50 वर्ष जैसे खत्म होंगे तो पेड़ को खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन हमें तो आज प्रकृति में इतने पेड़ और भी दिखते हैं, किसके कारण दिखते हैं, कि जनन कर रहे हैं। जनन का मतलब क्या है कि हम उतनी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए, अपनी ही जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करते हैं, इसे हम जनन बोलते हैं। ऐसे ही क्या होता है, पेड़ पौधों का उदाहरण दिया, हम ऐसे मनुष्य का उदाहरण दे सकते हैं। यदि मनुष्य की आयु हमने कितनी मान ली, 60 वर्ष आयु है, तो 60 वर्ष के बाद तो मनुष्य को खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, मनुष्य फिर भी जो है आगे अपन देख रहे हैं जनसंख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि हम जो देख रहे हैं जन्म जो है जीव है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो जनन है वो क्या है, अपने जो जीव है वो क्या कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं, अपनी ही उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए, अपना ही अस्तित्व जाति को वृद्धि करने के लिए अपना जनन करते हैं। जनन आवश्यक है, अपनी ही जीव परिक्रम को बचाए रखने के लिए कह सकते हैं, या हम अपने ही जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। अब हम बात करते हैं जनन पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी जनन होता है। इसमें हमें देखना है क्या, जीवों में जनन, यानी कि हम इसमें पेड़ पौधों के बारे में भी चर्चा कम करेंगे। यहाँ की चैप्टर्स का जो नाम है जीवों में जनन, यानी हम एक कोशीय जीवों में भी जनन देखेंगे और बहुकोशीय जीवों में भी जनन देखेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि जनन के प्रकार कितने होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा जनन क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं जनन के प्रकार। जीव का मतलब तो हमने समझा ही दिया कि जीव एक कोशीय होते हैं और बहुकोशीय होते हैं। और जनन जो होता है पादपों में भी होगा और जंतुओं में भी होगा।
जन्म किस में होता है? दोनों में होता है, पादपों में भी होता है और जनन उसमें भी होता है, जंतुओं में। पादपों का मतलब है पेड़ पौधे, इनमें भी जनन होता है, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और क्या होगा? जंतुओं में भी जनन होगा। जंतुओं में जनन। अब देखिए ये टाइप हमने क्या पढ़े, जनन। जनन हम जीवों में जनन देखेंगे तो दो प्रकार से होगा। वो जीवों में जनन कौन कौन सा होगा? एक सामान्यतः दो प्रकार से होता है, एक है अलैंगिक जनन, कौन सा है? अलैंगिक जनन, और दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन अभी हम इसकी बात करेंगे। इस अपना जो चैप्टर्स है वो यही का है कि जीवों में जनन। जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है? सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अब जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जनन कितने प्रकार से होता है? सामान्यतः तीन प्रकार से लिखा गया है। लैंगिक अलैंगिक इनमें भी होता है, और लेकिन एक इनमें और होता है, उसे हम बोलते हैं वर्धी प्रजनन या फिर कायिक जनन। कायिक जनन या हम इसका नाम लेते हैं वर्धी प्रजनन, कहीं कहीं आपको वर्धी प्रजनन ही मिलेगा, वर्धी। इसके बाद इसमें लैंगिक भी होगा और अलैंगिक भी होगा, ठीक है। जी आपको क्या देखना है? जनन के प्रकार हमने आपके सामने बात की कि जनन के प्रकार कितने होते हैं। पेड़ पौधों में देखें तो हम और भी होते हैं, कुछ अलग अलग ग्रुपों में से आपको मिलेंगे, जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सब उतना ही काफ़ी है। जो पेड़ पौधे जो जनन होता है वो दो टाइप से होता है जीवों में। जीवों में जनन कितने प्रकार से होता है? दो टाइप से होता है। कौन कौन से टाइप्स बताए मैंने आपको? एक बताया अलैंगिक जनन और दूसरा बताया लैंगिक जनन, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो किस में हो गया? जीवों में हो गया। अब इन जीवों में एक कोषीय जीव भी शामिल है और बहुकोषीय जीव भी शामिल है। यानी कि क्या यहाँ से दिख रहा है आपको? जो जीवों में हम जनन देख रहे हैं वो क्या है? दोनों में शामिल है, एक कोषीय भी है और बहुकोषीय। कहाँ कौन से में क्या होगा वो अभी हम चर्चा करेंगे इसकी। ये क्या होगा? ये जनन होगा, वो क्या होगा? एक कोषीय जीवों में भी होगा और क्या होगा? बहुकोषीय जीवों में भी होगा। जीवों में भी होगा, ठीक है। और ये हमें कहाँ मिलता है? पेड़ पौधों में मिलता है। जब पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जनन क्या होता है। अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए, अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या है? जीव जनन करते हैं। अब जीव कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम आपसे बात कर चुके हैं। हमारा जो टॉपिक्स है उसका नाम है जीवों में जनन, यानी कि हम जो जीव हैं चाहे वो एक कोषीय हो या फिर बहुकोषीय हो, इनमें जनन कितने प्रकार का होता है। तो हमने आपको बताया एक अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है। चलिए अपन इसको चैप्टर्स को आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपन को पढ़ना है कौन सा? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पहला अपना दिया है लैंगिक जनन। कि लैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में अपन बात कर लेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। फिर हम आपको डिफरेंट भी बताएंगे, अंतर भी बताएंगे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। पहले हम क्या पढ़ लें? लैंगिक जनन पढ़ लें कि लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। देखिए लैंगिक जनन जो होता है वो इसमें दो प्रकार के जनक होते हैं। इसमें कितने होते हैं? जनकों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। एक होता है नर जनक और एक होती है मादा, ठीक है। ऐसा जनक इसमें जनकों की संख्या क्या हो? दो हो, नर जनक और मादा जनक, इन दोनों के आपस में संलयन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? लैंगिक जनक,
ठीक है। इसमें जनकों की संख्या याद रखना आप कितनी होती है, 2 होती है। पहला होता है नर और दूसरी होती है मादा, यानी नर और मादा 2 जनक होते हैं। उससे कौन सा होता है जनन, लैंगिक जनन होता है। नर में नर युग्मक बनता है, इसमें क्या बनता है, नर युग्मक बनता है। मादा में मादा युग्मक बनता है, ठीक है। जो नर में नर युग्मक बनता है उसका नाम होता है शुक्राणु, और इसमें मादा में जो मादा युग्मक बनता है वो होता है अंडाणु। देखिए क्या बोला, लैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 2 जनकों की संख्या होती है, एक होता है नर, एक होती है मादा। नर में नर युग्मक बनता है, इनमें युग्मक बनते हैं। युग्मक में कौन से, नर में कौन सा युग्मक बनेगा, नर युग्मक। जो मादा में बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, मादा युग्मक। नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है, और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। इतना आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम लैंगिक जनन की धीरे धीरे तो कहानी शुरू हो रही है। देखिए अब जो नर युग्मक बना, नर में और मादा में मादा युग्मक बनी, इन दोनों की जो संलयन होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या संलयन से क्या होते हैं, जो जीव का उत्पन्न होते हैं, जीव बनते हैं, उसे कौन सा जनन होता है, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से एक क्रिया कौन सी हुई, लैंगिक जनन हुई। क्या हुई डेफिनेशन कि लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के संलयन से जो जीव उत्पन्न होते हैं वो कौन से जनक कहलाते हैं, कौन से जनन कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए जो शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संलयन होता है, यानी जो मादा युग्मक है उसमें अंडाणु होते हैं, याद रखना। जो नर युग्मक होता है उसमें शुक्राणु होते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना, इस क्रिया को बोलते हैं हम निषेचन। आगे हम इसको प्रक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। इसको क्या करते हैं, नर शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना, इस क्रिया को बोलते हैं हम निषेचन। ठीक है। इतना आंसर करता हूँ, और अभी अपन इसमें आगे डीपली पढ़ेंगे। अभी अपन से आप फैक्ट वाइज पढ़ना है, इस फैक्टों को आगे आपको काम आए। ठीक है। इतना आपको समझ चुके जनन की परिभाषा। अब फिर अपने क्या, नर और मादा युग्मकों का आपस में संलयन होना, जीवों में जो जीव उत्पन्न होगा लैंगिक जनन होगा। इसमें क्या शुक्राणु बनते हैं, इसमें अंडाणु बनते हैं। और शुक्राणु और जो अंडाणु होते हैं उनका आपस में क्या होना, संलयन होना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अपन निषेचन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अब जो क्या है निषेचन होता है वो 2 प्रकार से होता है। चलिए इसकी अपन आज और चर्चा कर रहे हैं, फिर इसको अपन नेक्स्ट करते हैं। क्या होता है निषेचन। अभी अपन ने बता दिया निषेचन क्या होता है, और निषेचन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं निषेचन। एक होता है आंतरिक निषेचन, और एक होता है बाह्य निषेचन। ठीक है। चलिए बताते हैं, निषेचन की डेफिनेशन जान चुके हैं। आंतरिक निषेचन वह निषेचन होता है, इसमें अंडाणुओं का जो शुक्राणु होते हैं, अंडाणु का आपस में मिलना या निषेचन होना, वो कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, यानी मादा के शरीर के अंदर होता है। वह निषेचन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसके, वह निषेचन जो कहाँ हो, मादा शरीर के अंदर हो, उसे हम कौन सा निषेचन बोलते हैं, आंतरिक निषेचन बोलते हैं। अब बात करते हैं कौन सा, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है, वही निषेचन जो क्या हो, मादा शरीर के बाहर हो, उसे अपन कौन सा निषेचन बोलते हैं, बाह्य निषेचन बोलते हैं। इसमें अपन अंतर करेंगे अभी। ठीक है।
निषेचन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक हमने बताया आपके लिए आंतरिक निषेचन और एक बताया हमने आपको बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन जो मादा शरीर के बाहर हो, फीमेल बॉडी के आउटर साइड में हो, उसे हम कौन सा बोलते हैं, बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन जो मादा शरीर के कहाँ हो, अंदर हो, उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब देखिए जो आंतरिक निषेचन होता है वो कहाँ, किन किन प्राणियों में होगा, कौन कौन से जीवों में होगा, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, मनुष्य है, इन सारे में कौन सा निषेचन होता है, तो इनमें होता है अपना आंतरिक निषेचन। ठीक है, मनुष्य हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली और जंतु हैं, उनमें सब कौन सा होता है, आंतरिक निषेचन होता है। लेकिन बात ये सही नहीं, लेकिन आप बात इसको याद रखना, एक पूछा जाता है कि बाह्य निषेचन कहाँ होता है, ये बाह्य निषेचन कौन से जीवों में होता है, तो ये एक्वाटिक एनिमल्स में होता है, यानी कि जलीय जीवों में होता है। जो जल में रहते हैं उन जीवों में कौन सा निषेचन होता है, उन जीवों में निषेचन होता है बाह्य निषेचन। जी आपको याद रखना है, चाहे वो मेढक हो, ठीक है, इसका हम लिख सकते हैं जलीय जीवों में। पहला क्या लिख सकते हैं हम, मेढक लिख सकते हैं, ठीक है, मछली है। जो कहने का मतलब है जल में रहते हैं वो निषेचन, वो जीव कौन सा निषेचन होते हैं, उनमें निषेचन होता है बाह्य निषेचन होता है। और आंतरिक निषेचन कौन सा होता है, जो फीमेल बॉडी के अंदर हो, यानी कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि, इनमें कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। अब आप याद रखिए कि क्या इसमें युग्मकों की संख्या ज्यादा पड़ेगी या इसमें पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, कुछ जो निषेचन होंगे, जो युग्मक होंगे उनके कुछ युग्मक नष्ट भी हो जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन इसमें युग्मकों की संख्या क्या कम पड़ती है, इसमें हमें युग्मकों की संख्या ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती है, जो आगे अपनी बात करते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं आगे इसी चैप्टर्स को अपन निषेचन के लिए आगे कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप इतना नोट करें।